प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं की पुस्तक में पाठ संख्या 10 विश्व बंधुत्वम। चलिए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इसमें हमने समानार्थक शब्द लिखने हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द। स्वकीयम, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मनः, अपना। अवरुद्ध है, बाधित, रुका हुआ, रुकावट। कुटुंबकम, परिवार है, परिवार। अन्यस्य, परस्य, दूसरा। अपहाय, त्यक्त्वा, छोड़कर। समृद्धम, संपन्नम, संपन्न, धनी। कष्टम, दुखम, दुख। निखिले, संपूर्णम, संपूर्ण। अगला है प्रश्न नंबर 3। आप देखोगे प्रश्न नंबर 3 में है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को हमने ठीक करके लिखना है। अब यहाँ हमने क्या ध्यान देना है? आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कंदुकात। जो शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं, जैसे ये मैंने यहाँ टिक लगाया। बच्चों, यहाँ पर आपने विशेष ध्यान रखना है कि जब हमारे पास जैसे कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब होता है द्वारा। अगर वो काम साधन के रूप में है तो हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर से शब्द है, से कारक है, लेकिन वो अलग होने में है, तो वहाँ हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको एक वाक्य बोला, मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलमेन, ठीक है ना, क्योंकि कलम के द्वारा लिखा है। वह विद्यालय से पुस्तकें लाती है। अब विद्यालय से पुस्तकों को ला रही है तो विद्यालयात, क्योंकि विद्यालय से वो लेकर आ गई पुस्तकें। तो इस तरह से यहाँ इस प्रश्न में से का क्या अर्थ है, तृतीय और पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। अब गेंद से खेलते हैं तो कंदुकात नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आएगा कंदुकेन, कि गेंद के द्वारा खेलते हैं। अगला है ते बालिका मधुरम गायन्ति। वे बालिका मधुर गाती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे ते शब्द आया है, लेकिन क्रिया अगर हम देखेंगे तो गायन्ति है। स्त्रीलिंग में आता है सा ते ता। अब गायन्ति अगर बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ता। तो यहाँ हमने लगाया ता बहुवचन में। ग भाग है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। अब अभी मैंने इसका पहले भी उदाहरण दिया था आपको। अब पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता है तो पुस्तकालय से वो पुस्तकें लेकर आ गए, तो पुस्तकालयेन की जगह आ गया पुस्तकालयात। त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब त्वम का अर्थ होता है तुम, लेकिन तुम्हारा, तो यहाँ लग गया षष्ठी विभक्ति तव। गुरुम नमः। नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब हम गुरु शब्द का शब्द रूप चलाएंगे तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति गुरु की बनी गुरुवः है। और आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। मंजूषात विलोम पदानि चित्वा। ये जो मंजूषा है, इसके ऊपर आप पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ शब्द दिए गए हैं, मैंने उनको ठीक करके यहाँ लिख दिया है। विलोम पद है शत्रुताया, शत्रुता, मित्रताया। पुरः, पहले। अधुना, अब। मानवः, मानव। दानवः, दानव। उदार चरितानाम, उदार हृदय वाला। लघु चेतसाम, छोटी सोच वाला, छोटे मन वाला। सुखिनः, सुखी। दुखिनः, दुखी। अपहाये, छोड़कर। गृहीत्वा, ग्रहण करके। अब हम चल रहे हैं अगले पेज पर। प्रश्न नंबर जिसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर यहाँ हमने किया था प्रश्न 2, 3 और 4। अब हम आगे करेंगे प्रश्न 4, 5 और 6। तो पहले आप इन तीनों प्रश्नों को समझिए। अब इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको अगले तीनों प्रश्न समझाऊंगी। धन्यवाद।